कि बरसों बरस से जो वो कर रहा है, अब वो बेलगाम घोड़ा हो चुका है। उस पर जो है अब कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वार्ड 39 में कांग्रेस वर्कर मोहम्मद शमशाद पर बरसों से तृणमूल कांग्रेस और वार्ड काउंसलर अलहाज मोहम्मद जसीमुद्दीन के खिलाफ फहश बयानबाजी करने के इल्जाम में एक रैली का एहतमाम किया, जहां सैकड़ों तृणमूल कार्यकर्ताओं ने मोहम्मद शमशाद की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए जमकर नारेबाजी की और जोड़ा साकू थाना में तृणमूल कांग्रेस के 11 मुख्तलिफ तंजीमों ने मिलकर डेपुटेशन जमा किया। वार्ड काउंसलर अलहाज मोहम्मद जसीमुद्दीन ने कहा कि शमशाद की वजह से इलाके का माहौल ख़राब हो रहा है। यही वजह है कि हम थाने का घेराव नहीं बल्कि जमहूरियत का बचाव करने के लिए यहाँ आए हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। कांग्रेस का नेता कहता है, क्या नेता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस तरह से गंदगी फैला रहा है और जिस तरह से लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, माँ के बहन के खिलाफ, औरतों के खिलाफ, मरहूम के खिलाफ, मरहुमा के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है जो हमारे समाज में, मुआशरे में तशद्दुद पैदा करता है। ऐसा इस्तेमाल अंगेजी बयानबाजी कर रहा है जिससे हमारा मुआशरे में और हमारे समाज में, तहजीब और तमद्दुन में बहुत ही नाजेबा हरकत है। ऐसा गुमराहकन बातें जिसकी कोई शहादत नहीं है। 25 साल पुराना इसने ये कहा था, 30 साल पहले उसने ये कहा था। तो इस तरह की बातें जो वो करके माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे वजीर आला के खिलाफ, हमारे एमपी के खिलाफ, हमारे एमएलए के खिलाफ, हमारे काउंसलर्स के खिलाफ, हमारे मेयर के खिलाफ इस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं कि साधारण लोग, जो लोग तृणमूल कांग्रेस को पसंद करते हैं, जो लोग तृणमूल कांग्रेस के शहदाई हैं, वो रोते हैं, बिलखते हैं। मैं बड़ा बाबू को वही बात बताना चाह रहा हूं कि हम लोग बहुत मजबूर होकर के आपके पास आए हैं, क्योंकि आप पर भरोसा है कि आप हमें इंसाफ दिलाइएगा। दस्तूर के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ एक लड़का शमशाद, जो सिर्फ 39 नहीं बल्कि 41 नंबर वार्ड में भी 17-18 लोग, हम लोग तमाम एविडेंस देंगे बड़े बाबू को, 17-18 लोग के खिलाफ ऐसा नाजेबा हरकत, ऐसा नाजेबा बयान देते हैं जिससे इलाके के अंदर में औरतें, बच्चे, बूढ़े सब जो है खौफजदा है। आज जो है जिस तरह का नफरत और इस्तेमाल अंगेजी कर रहा है शमशाद कंटिन्यूअसली मोहम्मद कौन शमशाद अपने आप को कांग्रेसी कहता है और वो मंच लगा के जहर फैला रहा है और जिस तरह से कर रहा है, तमाम एविडेंस लेकर के, तमाम शहादत लेकर के, जो गैर कानूनी है, जो गैर दस्तूरी है, जो गैर जमहूरी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, आप जो चाहे वो नहीं बोल सकते हैं वगैरह वगैरह। और आज जो ये थाना में डेपुटेशन है, हमारे यहाँ 39 वार्ड में जो डेपुटेशन आज दिया जा रहा है, 11 संगठन की तरफ से दिया जा रहा है। संगठन जो है कौन कौन से संगठन है? हमारा तृणमूल 39 वार्ड तृणमूल कांग्रेस, उसके डेलीगेशन है। हमारे यहाँ जो तृणमूल महिला कांग्रेस, तृणमूल यूथ कांग्रेस, तृणमूल छात्र परिषद, हमारे यहाँ तृणमूल शेड्यूल कास्ट जो सेल है, SC सेल, माइनॉरिटी सेल, स्पोर्ट्स सेल और जय हिंद वाहिनी जो हमारा संगठन है, स्पोर्ट्स सेल और हिंदी सेल, SC सेल, स्पोर्ट्स सेल, माइनॉरिटी सेल, OBC सेल, महिला, छात्र, युवा, जो हमारे 39 नंबर वार्ड में जितना संगठन है, 11 संगठन के सभापति वो अपने अपने संगठन की तरफ से यहाँ पर डिपुटेशन देंगे और एक पार्टी की तरफ से डिपुटेशन होगा। 11 डिपुटेशन आज हम लोग यहाँ पर जमा देंगे और तमाम दस्तावेज के साथ कि ये जो शमशाद है ये गैर कानूनी तरीके से जो जी में आ रहा है, कह रहा है, जो कि गैर दस्तूरी है, गैर जमहूरी है और जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। जिस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, जिस तरह का इस्तेमाल अंगेजी और नफरत पैदा करता है, उसके खिलाफ तमाम शहादत के साथ
कानूनी तौर पर दस्तूर हिंद में रहते हुए जो इसके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा करने के लिए उसके बाद पीछे काफी बड़े तादाद में देख रहा हूँ कार्यकर्ता भी है और आवाम भी है वार्ड नंबर 39। आज तो ये टेलर है, अभी फिल्म बाकी है। आपने एक नारा सुना है, अगर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई और दस्तूर को पामाल जो कर रहा है, जमहूरियत को जो पामाल कर रहा है, आपको फ्रीडम ऑफ जो स्पीच है उसमें भी कुछ क्राइटेरिया है। आप बिना शहादत के किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, बिना शहादत के किसी के किरदार कशी नहीं कर सकते। लेकिन वो सब कुछ कर रहा है जो इस देश के दस्तूर को जेब नहीं देता, इस देश की जमहूरियत को जेब नहीं देता। आज आपने सुना है कि क्या वो इमरान बता रहा था ना कि अगर इक़दाम नहीं हुआ तो धरना चलता रहेगा। तो क्या आप लोग अरेस्टिंग का मुतालबा करेंगे? बिल्कुल, हम बरसों बरस से जो वो कर रहा है, अब वो बेलगाम घोड़ा हो चुका है, उस पर जो है अब कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बरसों बरस से गंदगी है। अब आज 1990 में नवाब का मर्डर हुआ है और वो आज ये 1990 में 7 अगस्त 1990 में नवाब हुसैन का कत्ल हुआ था। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी, मैं एक टीचर था और पढ़ाई कर रहा था। वो 30 तारीख को मंच में कह रहा है कि मैंने नवाब का कत्ल किया। आप बोलोगे मेरी बोलने की आज़ादी है, जसीम ने कत्ल किया 1990 में, नवाब हुसैन का कत्ल जसीमुद्दीन ने किया। आप कह रहे कि मेरा अधिकार है बोलने का, तो मेरा भी अधिकार है कि आपको साबित करना पड़ेगा कि नवाब हुसैन का कातिल मैं हूं। मेरी इज्जत है ना, मेरी इज्जत है। आज जो लोग वहां पर बोल रहे हैं, वो तो कलकत्ता में लाखों लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं। वो तो हमसे पूछते हैं ना कि क्या नवाब का कातिल हो आपने नवाब का कत्ल किया है। तो मैं तो आज आऊंगा ना, बड़ा बाबू को कहूंगा ना कि उनसे आप बुला के पूछिए, और मैं आपको एविडेंस दे रहा हूं कि नवाब का कातिल मैं हूं। 1995 में जो कल्लू कत्ल हुआ था, मोहम्मद कल्लू का कत्ल हुआ था, वो कहता है 1995 में, वो कहता है मैंने कत्ल कराया था। उन्होंने ऐसा कहा, आपके पास रिकॉर्डेड है? जी। क्या आप मीडिया को देंगे? जी, मैं मीडिया को भी दूंगा और पूरा स्क्रीन लगा करके उन्होंने किसके बारे में, अभी तक तो मेरे पास 19 लोग हैं, 19 लोगों के बारे में, 19 लोगों के बारे में उसने वो बातें कही हैं जो हमारे जमहूरियत में, हमारे दस्तूर में नहीं कहना चाहिए। हमारी सीएम के खिलाफ, हमारे एमपी सुदीप बंदोपाध्याय के बारे में, हमारे मेयर के बारे में, हमारे अभिषेक बनर्जी के बारे में, हमारे बारे में, हमारी पार्टी के बारे में। मैं कहता हूं जमहूरियत में तनकीद करना, क्रिटिसाइज करना हर एक इंसान का हक है। हम लोग भी बीजेपी के खिलाफ करते हैं, आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ कहते हैं, देश का प्रधानमंत्री है, कोई हमारी वजीर आला के खिलाफ बात करता है, ये जमहूरियत है। लेकिन आप अगर ऐसा कोई नाजेबा हरकत बात तो नहीं बोल सकते ना, किसी के खिलाफ में गंदी बातें तो नहीं बोल सकते। ओसी साहब ने आश्वासन दिया क्या? ओसी साहब ने बस एक जुमला कहा है कि हम जिस कुर्सी में बैठे हैं, हम कानून के मुताबिक कार्य करते हैं, कानून के मुताबिक जो कार्य होगा उनके लिए भी बराबर होगा, आपके लिए भी बराबर होगा। और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा जो प्रशासन है, ममता बनर्जी वजीर आला है, प्रशासन पर पूरा इत्तेमाद है, थाना पर पूरा इत्तेमाद है, ओसी पर पूरा इत्तेमाद है। और हम लोगों ने बस यही रिक्वेस्ट किया है कि आप इस तरह के काम, चाहे मैं भी करूं, कोई भी करे, आप हमारे गार्जियन हैं, हमारे प्रभारी हैं, हमारे ओसी। एक थाना का ओसी कौन होता है? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की आबादी है, 2 लाख का गार्जियन होता है। हम अपने गार्जियन के पास आए हैं, हम अपने गार्जियन के पास आए, हम अपने कानून के रक्षक के पास आए हैं इंसाफ मांगने के लिए कि आप इस तरह की जो बातें हो रही हैं, इस तरह की जो बातें हो रही हैं वो गैर जमहूरी है, गैर दस्तूरी है। इस तरह की जो बातें हो रही हैं इसको रोकना चाहिए, नहीं तो इसको अगर नहीं रोका गया तो हमारा इलाका है उसकी अमन और अमान की फ़िज़ा बर्बाद हो सकती है। आपको जमहूरी, फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, आप इसका गहराई को समझ जाएंगे, सारा मसला हल हो जाएगा। आपको बोलने का आज़ादी है, लेकिन किसी पर बेबुनियाद, बनावटी, झूठा बात कह के किसी की इज्जत, किसी की आबरू रेजी करने का
आपको हक नहीं है। अगर आपको माइक में चोर बोलने की अगर हक है तो मुझे भी आपके सामने ये बोलने का हक देना होगा कि अगर आप चोर ने कहा है, आपने चोर कहा है, तो आपको चोर प्रमाण करना पड़ेगा। और अगर आपने चोर प्रमाण नहीं किया तो मैं जाके कोर्ट से कहूँगा कि मेरी इज्जत गई है, मानहानि केस करूँगा। जो होगा दस्तूर के मुताबिक होगा। ऐसे ऐसे अल्फाज हैं, वक्त का इंतज़ार कीजिए। सारा शहादत क्या क्या बोले हैं, नहीं बोले हैं, सब मीडिया के पास देंगे। कानूनी तौर पर जो इकदाम करना पड़ेगा, हम लोग कानूनी तौर पर वो इकदाम करेंगे, बल्कि करना शुरू कर दिए हैं। और हम लोग ये बात भी कहते हैं कि हम लोग आज यहां आए हैं, हम लोग इसके बाद ऐसा नहीं है कि हम लोग यहीं तक महदूद रहेंगे। आज यहां आए हैं, हम लोग हाई कोर्ट में भी जाएंगे।